छत्तीसगढ़ में मस्जिदों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर वक्फ बोर्ड ने सभी मुतवल्लियों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। जुमे की नमाज से पहले तकरीर के लिए अनुमति लेने का फरमान जारी किया गया है। अब तकरीर पर वक्फ बोर्ड की नजर रहेगी। सामाजिक सद्भावना बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है, जिसे अगले शुक्रवार से लागू कर दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य होगा जो इस तरह का आदेश जारी कर रहा है। अगर वक्फ बोर्ड की अनुमति नहीं ली जाती है तो पहले नोटिस दी जाएगी और उसके बाद मनमानी पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इस आदेश का उद्देश्य क्या है और क्यों ये आदेश जारी किया गया है, इस पर हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से खास बातचीत की। देखिए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के द्वारा एक फरमान जारी किया गया, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। फरमान में कहा गया कि जुम्मे की नमाज की तकरीर जो है उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, किस तरीके के उसमें बयान दिए जाएंगे उसकी जानकारी वक्फ बोर्ड को देना होगा। अब इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों से बयानबाजियां आ रही है, इसका विरोध भी हो रहा है तो इसका समर्थन भी किया जा रहा है। हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर इसका क्या कारण था और क्या उद्देश्य है। आपने एक फरमान जारी किया है, इसके आखिर क्या कारण है और किस तरह के उद्देश्य है? क्या इसके लिए कोई शिकायत आपको लगातार मिल रही थी? नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में शिकायतें भी लगातार मिल रही थी और दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार, विष्णुदेव सिंह की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को जालिम सरकार बोला जा रहा था। जो जालिम सरकार किसकी होती है? ये मुतवल्लियों का काम नहीं है। हमारी जो इबादत है, मस्जिद है, वो सिर्फ इबादत की जगह होना चाहिए। उसको कांग्रेसी लोग ने और मुतवल्लियों ने राजनीतिक अड्डा बना दिया था। हम ये चाहते कि इबादत की जगह सिर्फ इबादत की जगह रहे, अन्यथा मुतवल्ली लोग वहाँ से फतवा जारी कर रहे हैं। गलत बात सीए एनआरसी की बात की जा रही है। सीएनआरसी की जानकारी नहीं है, जिससे हमारे नौजवान युवक भटकने का काम कर रहे थे। अधिकतर देखिए, शुक्रवार की नमाज के बाद पत्थरबाजी होना, शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस निकलना और शुक्रवार की नमाज अन्य निकार होना, इससे हमारा भाईचारा बिगड़ रहा था और सौहार्द वातावरण। हम चाहते कि भाईचारा बना रहे और मस्जिदों में सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी बात हो, अन्यथा कोई राजनीतिक नहीं। जिस दिन राजनीतिक अड्डा बनेगा हम मुतवल्ली के ऊपर कार्रवाई करेंगे। देश में या प्रदेश में कहाँ से ऐसी शिकायतें आ रही थी जिसके चलते इस तरह के आदेश जारी करने पड़े? नहीं, देश की जानकारी नहीं है, प्रदेश की कुछ मस्जिदों की मेरे पास जानकारी आई थी और कुछ वीडियो मेरे पास है। उसके आधार पर ये समस्त छत्तीसगढ़ मुतवल्लियों का एक ग्रुप बनाया गया है और ग्रुप के बाद जो भी बयान देना है वो पहले वक्फ बोर्ड के पास भेजे, वक्फ बोर्ड से अप्रूवल कराने के बाद ही बयान दे, अन्यथा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप कह रहे हैं कि ये समाज के हित में है, तो फिर इसका विरोध क्यों? क्योंकि बड़े से बड़े नेता जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, ट्वीट करके इस पर नाराजगी जता रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे एमएमआई के हैं, तो इस तरह की इस पर नाराजगी जो है वो जाहिर कर रहे हैं ट्वीट करके। कांग्रेस को और ओवैसी साहब को सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करना है और वोट बैंक को सुरक्षित रखना है। हम देश की तरक्की के विकास की बात करना चाहते हैं और वो मुसलमान को गुमराह करके, सबसे बड़े आज मुसलमानों के दुश्मन है तो कांग्रेस है, ओवैसी है। ये थे हमारे साथ चेयरमैन, जिनका कहना है कि देश में सामाजिक सौहार्द जो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उसके सुधार के लिए इस तरह के आदेश जारी किए गए और छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर इस तरह के नियम जो है वो लागू होंगे। फिलहाल ये कितने कारगर साबित होंगे और क्या अन्य राज्यों के द्वारा इसे जो मॉडल है इस अडॉप्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस।